हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मेरे पास एक JBL का ब्लूटूथ बॉक्स है। ये जो JBL का ब्लूटूथ बॉक्स है ये JBL फ्लिप 4 का ब्लूटूथ बॉक्स है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लिप 4 का ब्लूटूथ ये बॉक्स है। इसका जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। इसमें जो है आज प्रॉब्लम है, बैटरी ख़राब हो गया है। तो इसका बैटरी जो है वो मैं चेंज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट करते ही यहाँ पे जो है कुछ देर रेड LED जो है वो जलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेड LED जो है वो जल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ये बंद हो जा रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे चार्जर पे लगाऊंगा तो यहाँ पे कुछ ही देर में जो है इसका चार्ज फुल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑक्स का मोड मिलता है और उसके साथ मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट। तो यहाँ पे मैं चार्जर लगा देता हूँ। तो चार्जर लगा देने के बाद यहाँ पे देखिए चार्ज हो रहा है। तो चार्ज होने के बाद कुछ ही जो समय में लगभग 1 या 2 मिनट में जो है इसका चार्ज फुल हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो देखिए यहाँ पे फुल हो गया। ठीक है, तो मतलब इसका प्रॉब्लम जो है वो बैटरी में है। तो अभी ये चार्जर जो चार्ज कर रहा है बैटरी को, अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे इसको खोल दूंगा, इसका चार्जर को हटा दूंगा, तो ये जो है इसका चार्ज बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसे एक बार चालू कर लेता हूँ। देखिए इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए, तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो इसको हम ओपन करेंगे, उसके बाद इसके अंदर का जो बैटरी है उसे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका बॉक्स है, तो बॉक्स बढ़िया है तो इसका बैटरी भी बहुत ही बढ़िया होगा। तो आपको यहाँ पे बैटरी जब रिप्लेस करना है तो अच्छा क्वालिटी का बैटरी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ओपन करने के लिए आपको इस कोने से जो है जितना भी पॉइंट है इसे आपको थोड़ा थोड़ा करके हटाना होगा। ठीक है, तो हटाने के बाद ही आप इसे ओपन कर पाओगे। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो जाली होता है, मतलब कपड़े का जाली होता है, तो इसे आपको पहले धीरे धीरे यहाँ से हटाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का एक आपको स्क्रूड्राइवर लेना होगा और लेने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करना होगा। ठीक है, तो प्रेस करते ही जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर का जो कवर है वो धीरे धीरे यहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे प्रेस करना होगा ताकि ऊपर का जो कवर है वो अच्छे से यहाँ से खुल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेस करना है। तो यहाँ पे प्रेस करके आपको यहाँ का जो कवर है उसे भी हटाना है, उसके बाद यहाँ पे प्रेस करना है। तो इस तरह से जो है आपको इसे धीरे धीरे ओपन करना है। ठीक है, तो एक साइड जो है वो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गोंद नहीं लगा हुआ होता है, तो सिंपल से यहाँ पे लॉक होता है। तो आपको थोड़ा सा प्रेस करके जो है इसका लॉक को हटाना है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी लॉक है वो खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे खुल गया है और यहाँ पे बिल्कुल खुल गया है। ठीक है, तो इसे हटाते हैं, तो धीरे धीरे इसे हटाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे ये वाला ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे इसे सिर्फ हटाना है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर का जो जाली है इसे आपको हटाना है। तो देखिए यहाँ पे उसको ऊपर का जो जाली है वो मैंने हटा दिया है। तो इसे साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्पीकर है। तो 2 स्पीकर को पहले आपको साफ करना है। तो यहाँ पे अच्छे से आपको साफ करना होगा स्पीकर को, और इसका वेट जो है थोड़ा सा हैवी वेट है। ठीक है, तो बैटरी को कैसे ओपन करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्क्रू मिलता है, यहाँ पे 2 स्क्रू मिलता है और यहाँ पर भी 2 स्क्रू मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों स्क्रू को जो है आपको खोलना है। खोलने के बाद ही आप इसे ओपन कर पाओगे साइड से। ठीक है, तो साइड से इसे ओपन करना होगा। तो चलिए पहले यहाँ पे स्क्रू को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप छोटा सा एक जो है स्क्रू ड्राइवर ले लेना, उससे आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। जितने भी स्क्रू था वो मैंने ओपन कर दिया है, चारों स्क्रू को। तो उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो हिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गोंद लगा हुआ होता है, तो आपको गोंद को थोड़ा सा हटाना है। ठीक है, तो गोंद को हटाते ही जो है आपका यहाँ पे पूरा जो कवर है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो है यहाँ पे स्क्रू जो था वो मैंने हटा दिया है। अभी जो है आपको थोड़ा थोड़ा दबा के जो है इसके ऊपर का जो रबर है, रबर के जो कैप है इसे हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर का कैप जो है वो मैंने यहाँ पे इतना सा हटा दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे से जो है आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे प्रेस करते ही यहाँ पे एक जो है गोंद लगा हुआ होता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके ये गोंद जो है वो हटाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हट गया है। तो ऊपर का पूरा जो कवर है वो अलग हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गोंद का जो देख सकते हैं टेप था वो लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये ज़्यादा टाइट हो रहा था। तो यहाँ पे ये जो है खुल गया है और यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों स्विच है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इंडिकेटर का काम भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों स्विच है। तो यहाँ पर भी आपका स्विच मिलता है जो वॉल्यूम अप डाउन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये स्विच मिलता है, तो इसे दबाने पर जो है आपका ये काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक स्विच है और यहाँ पे भी एक स्विच है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी खराब है तो बैटरी को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लॉक को आपको इस तरह से हटाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे जितना भी आपका लॉक है उसे हटाते ही आपका यहाँ पे देखिए स्पीकर जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, तो सेम जो है
आपको इस साइड में बैटरी नहीं मिलेगा, क्योंकि बैटरी जो है वो एकदम अंदर होता है, ठीक है। तो बैटरी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, बैटरी जो है वो आपको इस साइड में मिलेगा, ठीक है, इस साइड में। तो यहाँ पर भी जो इसका लॉक है, तो इसे हटाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा, नहीं तो ये टूट सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसे आपको हटाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बैटरी जो है इसके नीचे है, ठीक है, इसके नीचे ही बैटरी मिलेगा। आपका माइक का कनेक्शन है, दूसरा कनेक्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको इसे ओपन करना है। तो बैटरी को आपको निकाल लेना है, उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी भी डालना है। तो चलिए दोस्तों, बैटरी को निकालते हैं, उसके बाद नया बैटरी इसमें डालते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी था वो यहाँ पर था, देख सकते हैं। यहाँ पे एक बैटरी होता है जो चपटा सा होता है और कुछ बड़ा साइज का होता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये बैटरी है। तो ये बैटरी जो है वो फूल गया था, जिसकी वजह से जो है ये काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे कितना सा एमएच का बैटरी है, 3000 एमएच का बैटरी है, 3.7 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 WH का है, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लगभग 2 या 3 एम्पेयर का जो है बैटरी चल जाएगा। तो BMS मैंने इसमें से हटा दिया है, क्योंकि आपको ये BMS ज़रूरत है। BMS के बिना आप दूसरा बैटरी नहीं लगा सकते, क्योंकि दूसरा बैटरी में जो है वो BMS नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपका बैटरी यहाँ पर फुल जाने से जो है आपका इसका जो पूरा क्वालिटी था वो ख़राब हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो इसके बदले दूसरा बैटरी लगाएंगे और 3000 mAh का बैटरी ही लगाएंगे। तो बैटरी आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, नया बैटरी लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मैं बैटरी लगाने वाला हूँ, इसका प्राइस जो है 800 रुपये है। लेकिन ये जो है ये लोकल बैटरी है। ओरिजिनल बैटरी का जो प्राइस है वो 1800 या 1700 रुपये के अंदर आता है। तो यहाँ पे बैटरी आपको यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद पीछे का जो एक सपोर्टर कैप होता है उसे भी आपको लगाना है, ठीक है। तो ये सपोर्टर कैप जो है वो बैटरी को बाहर निकलने नहीं देगा। तो इसे लगाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रू को जो है अच्छे से कस देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल बैटरी का जो आपको मिलेगा वो आपको ऑनलाइन में मिलेगा, फ्लिपकार्ट में नहीं मिलता। बेसिकली जो है अमेज़न में आपको मिल जाता है और 1800 या 2700 रुपये के करीब ही आपको मिलेगी है। 800 रुपये इसका प्राइस है। तो ये बैटरी लगाने पर भी आपका ये जो JBL Flip 4 का बॉक्स है ये अच्छे से चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिपर लगाने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो कनेक्टर है उसे अच्छे से यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो कनेक्टर देख के ही लगाना है। तो कनेक्टर लगाने के बाद हमारा जो ये बॉक्स है ये काम करने लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बॉक्स जो है वो ऑन हो गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।